हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपके लिए लुसेंट के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न प्रत्येक वर्ष एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आज का यह सेशन आपके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग सेशन में एंड तक बने रहना है। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। अगर आपको इनमें से पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ताकि आपका रिवीजन भी प्रॉपर हो सके। तो एक का राइट आंसर अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट जो है ये भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम स्थित है और इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पिगमिलियन पॉइंट भी है। और इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है अगर पूछे तो याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में स्थित है। और ये जो इंदिरा कोल है ये क्या है, तो इंदिरा कोल जो है ये भारत का उत्तरी पॉइंट है। दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो B1 से लेकर B12 ये क्या कहलाता है, तो बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है जो कि विटामिन बी में नहीं आता। ये तीनों विटामिन B1 से B12 के अंदर ही आता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। और विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होता है, तो इसको भी ध्यान रखना है, स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। और ये जो बांगर है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। और रेगुर मिट्टी जो है इसको याद रखना है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है, इसमें कपास की खेती होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिव सुंदरम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। चलिए आंसर करते जाएंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। शिव सुंदरम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, कावेरी नदी द्वारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये द्वीप कहाँ है, तो याद रखना है कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, तो बेंगलुरु है। और बेंगलुरु से एक प्रश्न बनता है कि सिलिकॉन सिटी क्या है। याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि सिलिकॉन सिटी क्या है तो बेंगलुरु को ही सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। चलिए आंसर करेंगे, किसका प्रकार है, ज्वालामुखी पर्वत का, वलित पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का या अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हिमालय पर्वत जो है ये वलित पर्वत का एक मुख्य प्रकार है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष ये प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। आंसर करेंगे, आबू पहाड़ियों का जो गुरु शिखर है ये किस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, अरावली। याद रखना है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। चलिए आंसर करते जाएंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। तो 7 का राइट आंसर अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बंबई राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है। और कांग्रेस की स्थापना पूछे तो 1885 ईस्वी में किसने किया था, तो A.O. ह्यूम के द्वारा हुआ था कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का अग्रण्य राज्य कौन सा है। आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह के कंटेंट आपको हर रोज मिलते रहे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, झारखंड। याद रखना है, भारत में कोयले का अग्रणी राज्य कौन है, तो झारखंड है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। झारखंड की राजधानी की बात करें तो रांची हो जाएगा। चलिए इस शिक्षा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हट्टी सोने की खाने किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर करेंगे, हट्टी सोने की खाने किस राज्य में स्थित है। चलिए तो याद रखना है, ये जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी की बात करें तो बेंगलुरु हो जाएगा। और कर्नाटक जो है ये चंदन की लकड़ी के लिए भी प्रसिद्ध राज्य है। याद रखना है, हट्टी की सोने की खान कहाँ है, तो कर्नाटक राज्य में। एक और खान आता है कोलार खान, तो याद रखना है कोलार खान जो है ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में कि कोलार खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सोने की खान के लिए। हट्टी खान भी सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। चलिए आंसर करेंगे, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे।
तो चलिए इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है तमिलनाडु राज्य। बात करते हैं तमिलनाडु, तो तमिलनाडु से दो प्रश्न बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रामेश्वर अगर पूछे कि रामेश्वरम किस राज्य में है तो रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में है। तूतीकोरिन बंदरगाह पूछे तो यह भी तमिलनाडु राज्य में है। दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? चलिए आंसर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? सोच समझ कर आंसर करना है। तो याद रखना है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड देश में हुई। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे। भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? सोच समझ कर आंसर करना है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी पठारा। याद रखना है ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर राज्य की बात करें कि भारत में कॉफी की खेती सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है तो कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक नंबर 1 पर है, याद रखना है कॉफी की खेती में। अगला प्रश्न है क्रोमाइट खाली स्थान एक अयस्क है या खनिज है? आंसर करेंगे किसका है, फटाफट से आंसर करेंगे। जिंक, यूरेनियम, क्रोमियम, टाइटेनियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल सी के साथ चला जाएगा क्रोमियम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आंसर करेंगे। यह प्रश्न आपके एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। आंसर करेंगे नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 14 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है। याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? सोच समझकर आंसर करना है। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। तो याद रखना है कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है तो पीर पंजाल। याद रखना है पीर पंजाल श्रेणी जो है ये भारत में स्थित है। और ये जो अराकान योमा है ये एग्जाम में बार बार पूछा था। याद रखना है अराकान योमा ये कहाँ है, किस देश में? तो याद रखना है ये म्यांमार में है। सुलेमान कहाँ है तो पाकिस्तान में है। साल्ट रेंज पर्वत श्रेणी कहाँ है तो ये भी पाकिस्तान में है। सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? आंसर करेंगे। चलिए सोच समझकर आंसर करना है। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आंसर करेंगे नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल ए के साथ चला जाएगा। ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब सिक्किम की बात करें, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो तीन देशों की सीमा से लगता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य है जो 3 देशों की सीमा से लगता है तो सिक्किम है। कौन कौन से देश है? नेपाल, भूटान और चीन की देश की सीमा से लगता है सिक्किम राज्य। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? आंसर करेंगे निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल अगर आपने कार्बोहाइड्रेट को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुगल कालीन शासकों में किस शासक का काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे। सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए जी बिल्कुल इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल को क्या कहा जाता है? चित्रकारी का स्वर्णकाल। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? सोच समझकर आंसर करना है। किसी राज्य का नृत्य नहीं पूछा जा रहा है, उत्तर भारतीय नृत्य पूछा जा रहा है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ये कथक जो है ये उत्तर भारतीय नृत्य है। और ये जो कथकली है ये किस राज्य का है? तो ये केरल राज्य का नृत्य, याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा 7 सिस्टर्स का सदस्य है? 7 सिस्टर्स का मतलब होता है 7 बहनों का राज्य। एग्जाम में पूछा जाता है। आंसर करेंगे कौन सा है जो कि 7 सिस्टर्स का सदस्य है इन 4 ऑप्शन में से। तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा त्रिपुरा है। पश्चिम बंगाल नहीं है, उड़ीसा भी नहीं है, बिहार भी नहीं है, तो कौन सा है? त्रिपुरा है। अब बता देते हैं 7 राज्य कौन कौन से हैं। देखिए तो नंबर 1 पे आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 पे आता है असम, नंबर 3 पे नागालैंड, नंबर 4 पे मणिपुर, नंबर 5 पे मेघालय, नंबर 6 पे त्रिपुरा और नंबर 7 पे आता है मिजोरम। तो ऑप्शन में त्रिपुरा था, राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में
छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं? आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर करना है। भारत में छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं? और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से इस सेशन को लाइक करेंगे और इस सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करेंगे। तो 22 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल ऑप्शन चला देगा सी के साथ, थार मरुस्थल में अक्सर छत्रक शैल पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है, किससे संबंधित है? आंसर करेंगे, चलिए, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो चितरंजन दास से संबंधित है, याद रखना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तकला-मकान किस देश में स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। अब बात करते हैं तकला-मकान है क्या। तो याद रखिएगा, जिस प्रकार सहारा एक मरुस्थल है, याद रखना है सहारा क्या है? एक मरुस्थल है, उसी प्रकार तकला-मकान भी एक मरुस्थल है, यानी कि रेतीला इलाका है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल चीन के साथ चला जाएगा। चीन में एक मरुस्थल है जिसको तकला-मकान के नाम से जाना जाता है। तो तकला-मकान कहाँ है? तो चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? आंसर करेंगे, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? चलिए, तो याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, माउंट एवरेस्ट को। याद रखना है, माउंट एवरेस्ट को ही नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? सोच समझ कर आंसर करना है। देखिए, प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है, या किसी राज्य का लोक नृत्य नहीं पूछा रहा है, आपको डायरेक्ट पूछ लिया गया है पूर्वी भारत का कौन सा लोक नृत्य है। तो ये जो मणिपुरी है ये पूर्वी भारत का, याद रखना है किसका? पूर्वी भारत का। और ये जो तीनों ऑप्शन है ये दक्षिणी भारत के। तो कथकली कहाँ का है? तो याद रखना है कथकली केरल का हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। ये सभी जो है दक्षिण में आते हैं, याद रखना है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? आंसर करेंगे, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो याद रखना है ये प्रश्न बार बार पूछा है, तो सुकुमार सेन है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला प्रश्न है, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र देते हैं। आंसर करेंगे, किसको देते हैं? चलिए, तो याद रखना है राष्ट्रपति को देते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर करेंगे, चलिए, तो याद रखना यह कहाँ है? तो झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैकाल पर्वत माला किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे, मैकाल पर्वत माला किस राज्य में स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो याद रखना ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगा? रायपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? आंसर करेंगे, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो याद रखना है भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या? इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की नजर से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे, क्षेत्रफल की नजर से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा है। ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसको याद रखना है। राजधानी की बात करें तो कोलकाता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? सोच समझकर आंसर करना है। देखिए यहाँ पे प्रश्न घुमा के पूछा गया। अगर आपसे पूछे जैसे कि ये भारत का मैप है, याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि भारत का पूर्वी तट वाला इलाका को किस नाम से जानते हैं, तो पूर्वी तट वाला इलाका को कोरोमंडल के नाम से जानते हैं, लेकिन पश्चिमी तट वाला इलाका को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। लेकिन प्रश्न में ऐसा नहीं पूछा गया। प्रश्न में पूछा गया आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु किस साइड में है। तो याद रखना है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है ये भारत के पूर्वी साइड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर कोरोमंडल के साथ चला जाएगा। याद रखना है भारत के पूर्वी तट इलाका को कोरोमंडल और पश्चिमी तट इलाका को क्या कहते हैं? तो याद रखना है मालाबार तट। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा, कोरोमंडल तट। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोच समझ कर आंसर करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो याद रखना है प्रोटीन से होता है। लेकिन बहुत बच्चे विटामिन को भी टिक कर रहे हैं, तो आपको बता दें अगर ऑप्शन में प्रोटीन मिल जाए और विटामिन भी मिल जाए तो आपको प्रोटीन को टिक करना है। अगर प्रोटीन ऑप्शन में नहीं रहे तो विटामिन के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर प्रोटीन और विटामिन रहे तो ज़्यादा महत्व हम प्रोटीन को देंगे, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। याद रहे, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? चलिए आंसर करेंगे। ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो याद रखना है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब पारित हुआ था? तो सन 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। तो आज के सेशन के ये 35 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।